नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसान, हर गार्डनर और हर पौधे से प्यार करने वाले इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है देसी बीज बनाम हाइब्रिड बीज। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और आपके गार्डन या खेत के लिए कौन सा बीज बेहतर रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देसी बीज क्या होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि देसी बीज क्या होते हैं। ये हमारे परंपरागत बीज होते हैं जो पीढ़ियों से किसान प्रयोग करते आ रहे हैं। बहुत पहले हमारे देसी बीज ही चला करते थे। पहले कभी ऐसे बीज नहीं चलते थे जो हाइब्रिड होते हैं, ग्राफ्टेड होते हैं। इनकी खासियत है कि ये प्राकृतिक रूप से बने हैं। इनमें कोई केमिकल, लैब टेस्टिंग या क्रॉस ब्रीडिंग का काम नहीं होता। आप अगर देसी बीज से पौधा लगाएंगे तो उससे फिर से बीज निकालकर अगले साल भी उगा सकते हैं। इनकी लाइफ लंबी होती है। ये मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। इन्हें लोकल मिट्टी और मौसम की बहुत अच्छी समझ होती है, जैसे देसी टमाटर, देसी बैंगन, देसी गेहूँ, देसी धान। और ये देखिए देसी मिर्च दिखाती हूँ मैं आपको। ये देसी मिर्च है जो हर बार इनके मिर्चों के बीजों से ही उगाई जा सकती हैं। देखिए आप, मैंने ये छोटे गमले में लगाई हुई है अभी, और इसी से हर बार मैं बीज बना करके और हर बार इन्हीं को उगा लेती हूँ। तो ये तो हुई देसी बीज की बात। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड बीज की। हाइब्रिड वैज्ञानिक तरीके से दो अलग अलग प्रजातियों के पौधों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं। यानी कि दो पौधे उसमें आपस में जोड़ दिए जाते हैं, ग्राफ्टिंग उनकी कर दी जाती है और तब एक हाइब्रिड पौधा तैयार होता है। हाइब्रिड का उद्देश्य होता है ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा रंग, ज़्यादा साइज और जल्दी ग्रोथ। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है कि हाइब्रिड बीज से आप अगले साल नया पौधा नहीं लगा सकते। यानी हर बार आपको नया बीज लेना पड़ेगा। तो ये बीज ज़्यादा देखभाल मांगते हैं, उर्वरक और पानी की ज़रूरत रखते हैं। जैसे हाइब्रिड टमाटर हो गया, हाइब्रिड मिर्च हो गई और हाइब्रिड बैंगन हो गया। तो ये सब हाइब्रिड में भी आते हैं और देसी में भी आते हैं। देसी और हाइब्रिड बीज की तुलना, पहले मैं आपको कुछ पौधे दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास फ्लावरिंग का गार्डन है, फ्लावर प्लांट्स और डेकोरेशन प्लांट्स का, इसलिए मैं आपको इन्हीं में बता देती हूँ। देखिए ये जो है ये विनका का फ्लावर है और ये देसी फ्लावर है, और ये जो फ्लावर है ये हाइब्रिड है। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है, और ये बड़े भी होते हैं हाइब्रिड के क्योंकि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर लगते तो हैं, लेकिन इनके पेड़ों में ये होता है कि ये प्लांट जो हैं ख़राब हो जाते हैं हाइब्रिड वाले, और इनके बीजों को हम उगा नहीं सकते। अब मतलब एक सीज़न में ये ख़त्म हो जाते हैं। और ये वाले देसी जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाले ये फ्लावर्स जो हैं इनमें बीज होते हैं, वो अपने आप ही गिर गिर के पैदा होते रहते हैं। तो आपको बीज लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह देखिए ये गुलाब का है, ये गुलाब का देसी वाला है। इसमें खुशबू भी होती है बहुत सुंदर, और बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता इसका साइज़, और कलर्स भी इनके मल्टी कलर मतलब डबल शेड में नहीं आते क्योंकि ये ग्राफ्टिंग नहीं की जाती इनकी। तो ये देखिए आप, ये जो है ये देसी है, और ये वाला जो है फ्लावर ये हमारा हाइब्रिड का फ्लावर है। अभी ये बड़ा होएगा तो इसमें देखिए डबल शेड आपको दिख रहा होगा, वाइट और पिंक शेड दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है फ्लावर ये हाइब्रिड का है। ये भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनको ग्राफ्टिंग से तैयार किया जाता है, डबल शेड लगाया जाता है। दो अलग अलग कलर्स के पौधे इसमें जो है वो जोड़ दिए जाते हैं और डबल शेड इसमें आ जाता है। आजकल तो कई कई शेड्स के ग्राफ्टिंग की जा रही है, तो वो हाइब्रिड बहुत ही बड़े बड़े फूल हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन ये बीजों से तैयार नहीं किए जा सकते। ये भी ख़राब जल्दी हो जाते हैं। मतलब हर सीज़न में हम इनको या तो बहुत ही सावधानी से इनको लगाएं और कटिंग से फिर अगर लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये लगते नहीं हैं। और ये देखिए गुड़हल का मैं दिखाती हूँ आपको। ये गुड़हल का है पौधा, ये देसी पौधा है और इसकी
जो कटिंग है वो एकदम तैयार हो जाती है और इसके बीज से भी ये उगाया जा सकता है और इससे भी उगाया जा सकता है, कटिंग से भी बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना बड़ा फ्लावर आ रहा है, ये है हाइब्रिड का, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना बड़ा इसमें फ्लावर आ रहा है। तो ये हाइब्रिड और ये देखिए दोनों के कंपैरिजन कीजिए आप, ये वाला देसी है और ये वाला जो है वो हाइब्रिड है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसे देखकर कि दोनों में कितना फ़र्क है इनके साइज़ में और इनकी ग्रोथ में। इनकी पत्तियां भी देखिए बड़ी बड़ी होती हैं, ये देखिए इनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं हाइब्रिड वाले, और ये देसी की देखिए कितनी छोटी छोटी पत्तियां हैं देखिए। तो इस तरीके से ही, ये तो मैंने आपको फ्लावर में बताया है, लेकिन इस तरीके से ही ये जो है सब्जियों में, फलों में, सब चीज़ों में हाइब्रिड और देसी ब्रीड जो है वो बीज उगाए जा सकते हैं। तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि ये होते क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगी देसी और हाइब्रिड बीज की तुलना। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि कौन सा बीज बेहतर है। तो चलिए एक एक करके हम तुलना करते हैं। अभी मैंने आपको पेड़ दिखा करके बताया इनका कंपैरिजन, और अब मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। तो पैदावार यानी इनकी यील्ड जो होती है हाइब्रिड बीज से आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी और एक ही साल के लिए मिलेगी, लेकिन एक सीज़न के लिए होती है ये पैदावार। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको नए बीज लगाने पड़ेंगे ला करके। और देसी बीज से पैदावार थोड़ी कम होगी लेकिन लगातार मिलती रहेगी। स्वाद और गुणवत्ता में देसी फलों और सब्जियों का जो है वो स्वाद ज़्यादा नेचुरल और टेस्टी होता है। आपने भी देखा होगा जब हम देसी सब्जियां लाते हैं, देसी दाल लाते हैं, तो उनके टेस्ट में और हाइब्रिड के टेस्ट में फ़र्क होता है हमेशा। हाइब्रिड में साइज़ तो अच्छा हो जाता है लेकिन स्वाद हल्का या कमज़ोर हो जाता है, वो स्वाद में इतने अच्छे नहीं लगते जितने देसी चीज़ अच्छी लगती है। तो ये इनमें अंतर है स्वाद और गुणवत्ता में। अब कॉस्ट अगर हम देखें तो देसी बीज एक बार ले लो, बार बार इस्तेमाल हम कर सकते हैं उनको, और हाइब्रिड बीज हर साल आपको ख़रीदना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी। सहनशीलता कौन से बीजों में ज़्यादा होती है, जो रेजिस्टेंस पावर है वो कौन से बीजों में ज़्यादा होती है, देखिए सुनिए आप ध्यान से। देसी बीज लोकल मौसम और मिट्टी के हिसाब से मजबूत होते हैं, यानी कि जो यहाँ की मिट्टी है और यहाँ का मौसम है वो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारे देसी बीज चले आ रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग यूज्ड टू हो चुके हैं। यानी कि तो हाइब्रिड को ज़्यादा उर्वरक, ज़्यादा दवा और ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि देसी बीजों को इतनी दवा पानी नहीं चाहिए। लंबे समय का फ़ायदा, अब देखिए नेक्स्ट आता है कि लंबे समय का फ़ायदा क्या है, कौन से बीजों में होता है हमें। देसी बीज किसानों और गार्डनर दोनों के लिए सस्टेनेबल होते हैं, यानी टिकाऊ होते हैं। जो देसी बीज होते हैं वो टिकाऊ होते हैं, चाहे किसान उसे लगाएं चाहे उसे गार्डन में लगाएं, तो ये हमेशा सस्टेनेबल होते हैं। और हाइब्रिड सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए होते हैं, मतलब एक बार एक सीज़न में आपने लगाया, उसकी फसल ले ली और फिर नेक्स्ट ईयर में आपको नए बीज और नए पौधे लगाने पड़ेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब हाइब्रिड से ज़्यादा पैदावार होती है तो लोग देसी बीज क्यों उगाएं, तो चलिए इसके कारण भी मैं आपको समझा देती हूँ। देसी बीज हमारी जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बचाते हैं, और दूसरा ये है कि ये सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तीसरा है, अगर कभी संकट आया और बीज कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी तो सिर्फ देसी बीज ही हमें बचा सकते हैं। तो ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि कभी कभी ऐसा होता है कि संकट आ जाता है इन बीजों को लगाने के लिए, बीज कंपनियां बंद कर देती हैं सप्लाई, तो हमें देसी बीज ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो हमारे पौधे पहले से ही तैयार रहते हैं, हम बीज बार बार निकाल के उनके रख लेते हैं और उन्हें लगा देते हैं, जबकि हाइब्रिड हम कहाँ से लाएंगे, उनके बीज हमें नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए देसी बीज इस मामले में भी आगे हैं। इनसे बनी सब्जियां ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके सब्जियां ज़्यादा पौष्टिक होगी, ये देसी दाल भी ज़्यादा पौष्टिक होगी और जायकेदार भी होगी, जबकि हाइब्रिड इतनी टेस्टी नहीं होती हैं। यही कारण है कि आजकल देश विदेश में लोग फिर से देसी सीड मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आपके लिए कौन सा बीज सही रहेगा। अब ये आप सुनिए कि आपको ये जानने की उत्सुकता भी हो रही होगी कि हमारे लिए कौन सा बीज सही रहेगा। अगर आप छोटे लेवल पर गार्डनिंग कर रहे हैं
तो मैं आपको देसी बीज लेने की सलाह दूंगी, क्योंकि आप एक बार बीज लीजिए और सालों साल प्रयोग करिए। मेरे गार्डन में भी देसी फ्लावर के प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं, जो मुझे बार बार लाने की ज़रूरत नहीं होती और बार बार उसके पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप बिजनेस या बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं और मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप हाइब्रिड भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस के पर्पस से चाह रहे हैं तो आप देसी हाइब्रिड ले सकते हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन हेल्थ और लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से देसी बीज हमेशा बेस्ट रहते हैं। अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म चलने वाले कौन से हैं और हमारी हेल्थ किससे सही रहेगी, तो वो हैं देसी बीज। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में हमें बताएं आप अपने गार्डन में कौन से बीज इस्तेमाल करते हैं, देसी या हाइब्रिड। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक हरियाली बनाए रखिए। धन्यवाद।